EMRS हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो चुका है और अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, कट ऑफ कितनी जाएगी। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सेफ स्कोर आखिर क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। कुल मिलाकर 635 पोस्ट हैं। सारा का सारा कंपटीशन, सारी की सारी कट ऑफ इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अच्छा, कट ऑफ पर पहुंचने से पहले ना कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, लैंग्वेज के मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग नहीं है। दूसरी, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ अलग अलग निकलेंगी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, टियर 2 के लिए लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मतलब करीब करीब 6,350 लोग। और हाँ, अटेंडेंस भी लगभग 65% रही है, तो इसका भी असर पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही फाइनल कट ऑफ तय करेंगे। तो चलिए अब सीधा पेपर को ही चीर-फाड़ कर देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज समझेंगे कि पेपर का लेवल आखिर था कैसा। शुरुआत करते हैं जनरल अवेयरनेस से। इसमें 10 सवाल थे, लेकिन इन 10 सवालों ने ही काफी लोगों को परेशान कर दिया। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ये सेक्शन ना मॉडरेट से टफ की तरफ था, और इसकी मुश्किल की वजह जानते हैं क्या थी? सवालों की रेंज। पॉलिटी से मनी बिल जैसा सवाल पूछ लिया, फिर झीलों पर एक मुश्किल मैचिंग वाला क्वेश्चन डाल दिया, और करंट अफेयर्स, अरे करंट अफेयर्स तो अगस्त 2025 से लेकर 2024 तक के सवाल थे। मतलब इसने तो वाकई में सबको चौंका दिया। ये सेक्शन सही मायनों में लॉन्ग टर्म तैयारी का टेस्ट था। अगला नंबर है रीजनिंग का। ये वो सेक्शन था जहां नॉलेज से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का खेल था। हाँ, तो रीजनिंग में सीन ये था कि सवाल सॉल्व तो हो रहे थे, पर टाइम बहुत खा रहे थे। खासकर सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स, इनमें उलझकर काफी टाइम गया। तो ओवरऑल ये एक मॉडरेट लेवल का चैलेंज था जिसमें आपकी स्पीड को परखा। और अब ये स्लाइड देखिए, ये पेपर की पूरी कहानी एक बार में बता रही है। एक तरफ था कंप्यूटर, जो सबके लिए एक तरह से राहत की सांस लेकर आया। HTTP, कॉपी पेस्ट, शॉर्टकट, PDF, बिल्कुल सीधे साधे सवाल थे। और दूसरी तरफ था इस पेपर का असली विलन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये मॉडरेट से टफ था, कोई भी सवाल आसान नहीं था। यहाँ तक कि इसमें एडवांस मैथ्स के प्रॉब्लम भी डाल दिए गए थे। तो पेपर के इस पूरे एनालिसिस के बाद अब उस सवाल पर आते हैं कि एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। मतलब टियर 2 में जगह बनाने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे। तो पेपर की डिफिकल्टी को देखते हुए एक अच्छा अटेम्प्ट कैसा दिख सकता है, चलिए इस टेबल में देखते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस में 6 से 8 सवाल, रीजनिंग में 10 से ज्यादा, कंप्यूटर तो आसान था तो 12+, क्वांट थोड़ा मुश्किल था तो उसमें 15 के करीब, और लैंग्वेज में 20। इन सब को मिलाएं तो हम एक बहुत ही सॉलिड स्कोर पर पहुंचते हैं। और इन सब को जोड़ने पर जो एक जादुई नंबर सामने आता है वो है 65। जी हाँ, 65। अगर स्कोर इसके आसपास बन रहा है तो टियर 2 के लिए खुद को काफी हद तक सेफ माना जा सकता है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। कैटेगरी के हिसाब से अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 62 के आसपास रहने का अनुमान है। OBC और EWS की बात करें तो ये 58 से 60 के बीच हो सकती है। SC के लिए यहाँ आंकड़ा 53 पर और ST के लिए 50+ पर जा सकता है। अब देखते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या अनुमान है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ में थोड़ा फर्क दिखेगा। जनरल कैटेगरी में ये लगभग 55 रह सकती है। OBC और EWS के लिए 53, और SC और ST दोनों ही कैटेगरी में ये 50 के आसपास रहने की उम्मीद है। ये चार्ट इस फर्क को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही मेल और फीमेल के कट ऑफ में लगभग 7 नंबर का गैप दिख रहा है। मेल के लिए 62 और फीमेल के लिए 55। तो ठीक है, ये तो हो गए नंबर और अनुमान। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? सिंपल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है, अपने स्कोर को ध्यान से वेरीफाई करें। दूसरा, अपने स्कोर को इस प्रेडिक्शन से कंपेयर करके एक आइडिया लें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अगर आपका स्कोर कट ऑफ के आसपास या उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और टियर 2 की तैयारी शुरू कर दें। तो ये पूरा एनालिसिस आपको एक डेटा बेस्ड गाइड देता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ एक अनुमान है, एक प्रिडिक्शन है। फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो सकता है।
इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और अगले लेवल के लिए तैयार रहें। आखिर में सवाल यही है, क्या आप सेफ जोन में हैं?